Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Excellence Academia. Please subscribe, like, comment and share our videos. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Students, this is the objective series of part 1 mathematics and we will discuss एक्सरसाइज नंबर 14 चैप्टर 14। स्टूडेंट्स, आपके साथ मैंने ये नोट्स पहले शेयर कर दिए थे ग्रुप्स में, तो अब इसको हम सॉल्व करने का देखते हैं मेथड। कुछ एमसीक्यूज़ आपके साथ में डिस्कस करूँगा, उससे मिलते जुलते एमसीक्यूज़ आपने खुद करने हैं। जैसे देखें, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू 1/2। इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा ये मैं आपको वाइट बोर्ड पे शेयर करके बताता हूँ। देखें, जी हमारे पास क्वेश्चन है sin x इज इक्वल टू 1/2। तो आपके पास बेसिकली ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स जो हैं साइन के, आपको पता है साइन जो है या फर्स्ट में पॉजिटिव होता है या सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट को हम यहाँ पे थीटा बोलेंगे और सेकंड को हम पाई माइनस थीटा बोलेंगे। ये क्वाड्रेंट टेबल आपने चैप्टर नंबर 10 में डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। सबसे पहला काम आपने यहाँ से x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लिख लेना है। तो ये आपके पास बेसिकली टेबल वैल्यू है। 1/2 साइन होता है जी 30 डिग्री पे। 30 को हम बोलते हैं π/6। ये जो आपके पास π/6 आया है ये बेसिकली ये आपका क्या है, थीटा है। तो अब आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर आपके पास आ गया है। अब आपने सेकंड क्वाड्रेंट में इसको डिस्कस करना है। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू है आपके पास π/6, तो दिस बिकम्स पाई माइनस π/6। तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6π माइनस पाई इज इक्वल टू 5π/6। तो अब आखिर में आपने सॉल्यूशन सेट कैसे निकालना है। देखें, आपके पास दो आंसर आए हैं, दोनों के साथ आपने साइन का पीरियड ऐड करना है। एक आ जाएगा जी, पहला आंसर आपका आया है π/6 प्लस साइन का पीरियड होता है 2π, तो उसके साथ हम n लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πn। तो ये आपके पास पहला आंसर है, दरमियान में यूनियन आएगा। दूसरा आंसर आ जाएगा 5π/6 प्लस 2nπ। तो आपने इसी तरह बाकी भी जो है एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने हैं, साथ पीरियड ऐड करके फिर इसका जनरल सॉल्यूशन आपने बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह का मिलता जुलता आपने खुद कर लेना है। अब जो नेक्स्ट आएगा, अब देखें, ये पहले 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आपने इसी तरह सॉल्यूशन सेट्स निकालने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कि द सॉल्यूशन x कोसेकेंट x इज इक्वल टू 2 इन 0 to π इंटरवल दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आपने जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना, सिर्फ थीटा की वैल्यूज़ बतानी है वो किस में है। चलें, साइन वाले को हमने डिस्कस कर लिया, हम कोई और देखते हैं क्योंकि साइन को सीकेंड सेम ही होते हैं। कॉट एक्स का देख लेते हैं। कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/√3। इसको हम चेक करते हैं क्या आता है हमारे पास। देखें, उसी तरह मैं वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, आपने अब करना है इसको। नेक्स्ट देखें, आपके पास वैल्यू आएगी कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/√3। तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, जैसा कि आपको पता है, नज़र आ रहा है प्लस का साइन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लें tan में। तो tan x क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि tan
थीटा जो है दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 जो होता है वो tan कितने डिग्री पे होता है जी? ये आई थिंक 60 पे होता है। तो 60 को हम क्या लिखेंगे? π/3। तो ये बेसिकली आपके पास थीटा आपका आ गया। अब आपके पास आपने इसको दो क्वाड्रेंट में डिस्कस करना है। एक फर्स्ट का आंसर तो आपके पास आ गया जी, थीटा इज इक्वल टू π/3। थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा की वैल्यू पुट करें π/3। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3π + π, 4π/3। तो ये देखें, ये आपके पास नेक्स्ट आंसर आ गया। तो ये आपके पास दो आंसर हैं सॉल्यूशन सेट के। अब आपने जर्नल नहीं, उसने खाली का है सॉल्यूशन सेट लिखें। तो दो आंसर क्या आएंगे? π/3 एंड 4π/3। तो इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं। देखें इसके सॉल्यूशन में π/3 एंड 4π/3 भी ऑप्शन है। इसी तरह वो कहता है जी के अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इन विच क्वाड्रेंट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास जब मैं +1 को माइनस में कन्वर्ट करूँगा तो साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। वो पूछ रहा है किस किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो आप बता दें जी, साइन जो है वो नेगेटिव है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया। इसी तरह 13 क्वेश्चन भी आपने खुद सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। द इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड। कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाजमी हो अगर इक्वेशन में, तो ऐसी इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। आगे है साइन x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो हमें पता है साइन 0 जो होता है वो या तो 0 पे होता है या सेकंड क्वाड्रेंट में करें तो पाई माइनस थीटा पाई पे होता है। तो पाई के मल्टीपल्स में साइन सारा 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? साइन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। तो साइन इनवर्स ऑफ पाई भी और n बिलोंग्स टू z। तो ये a और c इसका करेक्ट आंसर है। 0 पे भी 0 होता है और n पाई पे भी। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि उसके सॉल्यूशन के साथ में जब n मल्टीप्लाई करता हूँ पीरियड में तो n तो इन्फिनिट होते हैं, नंबर आप इन्फिनिट कर सकते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सॉल्यूशन जो होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते, वो इन्फिनिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द इक्वेशन विच कंटेन्स e पावर x इज कॉल्ड। तो जी e की पावर आ गई तो इसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सीकेंड x इज इक्वल टू tan x इज अ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लॉगरिथमिक। तो जाहिर बात है, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एटलीस्ट आएगा तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी। तो इसमें दो हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अंडर रूट x + 1 इज इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट x² + 1। ये कौन सी इक्वेशन है? ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्योंकि x + y और z ये अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं। इफ़ x सेटिस्फाइज द इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो x क्या कहलाता है? अगर f ऑफ x के अंदर आप x को पुट करें और आंसर 0 आ जाए तो ऐसा जो x होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसका सॉल्यूशन है। द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन repeats because trigonometric functions are periodic होते हैं, क्योंकि जब ऐसे फंक्शन जो एक मखसूस वैल्यू के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर दें तो ऐसे फंक्शंस को पीरियडिक फंक्शंस बोलते हैं। इन सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फर्स्ट द सॉल्यूशन ओवर द इंटरवल whose लेंथ इज इक्वल टू, सबसे पहले आप उसको सॉल्व करते हैं जिसकी लेंथ 1 होती है या
टाइम पीरियड होता है इसका। इन द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंटेन्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन इन ऑर्डर टू सॉल्व द इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एंड इक्वेशन कंटेनिंग वन फंक्शन होता है। तो जब आप दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस तरह सॉल्व करें तो ये बेसिकली ज़्यादातर सिंपल इक्वेशन बन सकती है। क्वाड्रेटिक लाजमी नहीं होता, क्योंकि 14 चैप्टर में आपने पढ़ा है, जब हम उसको पुट करते हैं तो कभी वो क्यूबिक इक्वेशन बनती है, कभी वो स्क्वायर बनती है, कभी वो अंडर रूट की बन जाती है। तो सिंपल इक्वेशन भी आप कह सकते हैं, या कंटेनिंग वन फंक्शन ये कह सकते हैं, एन इक्वेशन कंटेनिंग वन फंक्शन। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि आपको पूरे के पूरे वे जो फंक्शन है उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो इसका आंसर डी होगा। एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ देयर एग्जिस्ट अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर p, तो एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ज़ीरो, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली ये इसका पीरियड होता है। एफ ऑफ एक्स प्लस पी जो होता है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर तो नहीं कह सकते आप, एफ ऑफ पी कह सकते हैं ऐसे, एफ ऑफ ज़ीरो भी नहीं होगा। तो ये बेसिकली हमने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था 11 चैप्टर में। जब हमने पीरियड फाइंड करना होता था हम उसके साथ उसका पीरियड ऐड करते थे फंक्शन का। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको 14 चैप्टर पे रिव्यू दे दिया है। अब आपने अपने टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है। चैप्टर 1 को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो उम्मीद है कि अब आपका पेपर अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक तमाम सुनने वाले मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स या मेरे सीनियर्स एंड मेरे एक्स स्टूडेंट्स, या जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इसमें आपको किसी किस्म की कोई खामी या गलती नज़र आए तो उसको यूट्यूब के नीचे कमेंट में लाजमी लिखा करें, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ खुदा की ज़ात होती है, इसलिए गलती की गुंजाइश हर इंसान में होती है। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के बाद हमारा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।